नमस्कार, मैं अनिल आइतान। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर क्या होगा। यानी अब हमने इसको सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक ये है, अब सभी में ये जो यहाँ पर जो मान दिए गए हैं इनको हम पहले लिखेंगे। 1 जमा 11 जमा 111 जमा 1111। अब हमने इनको जोड़ना है प्लस। अब ये जो दे रखी है 1/2 1/2 1/2 1/2, इनको हमने अलग से जोड़ना है। 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इनको जोड़ते हैं तो कितना होगा, देखिए 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 आ गया। 1 2 3 यहाँ पर आ गया, 1 और 2 और फिर हमारे पास 1 आ गया जमा में। इनका जब हमने जोड़ किया तो 1234 आ गया। अब ये हमारे पास 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी बार है, 4 बार है। यानी ये 1 हो गया, आधा आधा 1 आधा आधा 1, यानी कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब इनको जोड़ देते हैं तो ये 1236 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार हमने इसको ट्रिक की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2 की पावर 60 है, 3 की पावर 48 है, 4 की पावर 36 है तथा 5 की पावर 24 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें ज्ञात करना है। यानी इन दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं को इस प्रकार करेंगे कि इन सभी की जो पावर है, यानी ये जो घात दी गई है वो समान हो जाए। समान करने के बाद जो संख्या ये बनेगी फिर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी या सबसे छोटी है। तो उसके लिए हमें 60 48 से जो पावर्स हैं इनका हमें HCF ज्ञात करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम इनका HCF ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें इनके अभाज्य गुणनखंड बनाने होते हैं। तो 60 के जो हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो पहले कितने बनेंगे, देखिए 2 गुणा में 30 बच गया, तो फिर 2 गुणा में 15 यानी 3 गुणा में 5 आ गया। ठीक है। अब हम 48 के बनाते हैं। अगर 2 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास 24, 24 को 2 से करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे 6 और 6 को 2 से करेंगे और फिर हमारे पास कितना आ गया, 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये 48 हो गया। अब हमारे पास 36 है, 36 को 2 से विभाजित करेंगे 18, 18 आ गया। 18 को फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास 9, 9 को करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा में 3 हो गया। तो 2 दूनी 4 ये 12 ये 36 हो गया। अब हमारे पास 24 है तो वो 2 गुणा में 3 बनेगा। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये 24 हो गया। तो अब हमने इन सभी संख्याओं का क्या अभाज्य गुणनखंड बना लिया। अब इसमें से जो सारव अभाज्य गुणनखंड है उनका गुणनफल ही HCF होता है। तो हमारे पास देखिए ये सभी में कॉमन है, ये भी सभी में कॉमन है। अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इस प्रकार ये 3 भी इसमें कॉमन है। तो इस प्रकार तो जो हमारे पास है HCF किसका 60 का, 48 का, 36 का और 24 का, वो क्या क्या आया है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 यानी 12 आ गया। तो ये हमारे पास HCF 12 आ गया। तो इनकी सभी की पावर हमें 12 लिखनी है। तो 60 को 12 से विभाजित करेंगे कितने, 5 पे, यानी 2 की पावर 5 और सारे की पावर 12 हो गई। अब दूसरे के देखते हैं 3, तो 12 चौके 48 यानी 4 आ गए यहाँ पर। अब हमारे पास 36 है तो 36 बार 3 36 होता है, तो 4 की पावर 3 और सारे की पावर 12 होगी। तो 12 दूना 24 होता है, तो 5 की पावर 2 और सारे की पावर 12 होगी। अब देखिए हमने सभी की पावर है वो यहाँ पर सेम कर ली, यानी बराबर कर ली है। अब इसको 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 होता है वो 32 होता है, तो 32 की पावर 12 होगी। और 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 कितना होगा, 81, तो 81 की पावर 12 होगी। और 4 की पावर 3, तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 की पावर 12 होगी। और 5 की पावर 2 तो यानी 25 की पावर 12 होगी।
अब देखिए इन सभी की जो पावर्स हैं वो पावर जो है वो क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर जो मान जिसका मान बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, 81 का है। तो ये जो संख्या है वो क्या है, सबसे बड़ी है। तो ये मान किसका आया है, ये 3 की पावर 4 यानी 3 की पावर 48। तो 3 की पावर 48 जो संख्या है वो इन दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। और यदि हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो वो कौन सी होगी, देखिए ये 32 है, यहाँ पर 81 है, 64 है, यहाँ पर 25 है। तो ये जो संख्या है ये संख्या कौन सी है, 5 की पावर 24। तो 5 की पावर 24 है, ये इसमें सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार हमने इस दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो हमने ट्रिक की सहायता से सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 एंड अप टू क्या है 1 - 1/19 एंड 1 - 1/20 इज इक्वल टू। अब हमने इन सभी की जो मल्टीप्लाई है उसका रिजल्ट क्या होगा यानी उसका मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 - 1/2 तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 - 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना है 3 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 - 1/3 हो जाएगा। फिर आएगा कितना है 4, तो 4 - 1/4 हो जाएगा। और ये कितना है 5 - 1/5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आगे कितना है 19 - 1/19 हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया 20 - 1/20 हो गया। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 - 1 कितना 1/2 मल्टीप्लाई 3 - 1 2/3 मल्टीप्लाई 4 - 1 3/4 फिर के 5 - 1 तो कितना आ गया 4/5। ये इस प्रकार चलता जाएगा। और यहाँ पे 19 - 1 कितना आ गया 18/19 मल्टीप्लाई यहाँ कितना है 20 - 1 तो 19/20। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 19 से 19 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। ये ऐसे कट रहे हैं तो ये भी यहाँ जो संख्या है उससे कट जाएगा। 18 है, यहाँ कोई संख्या होगी उससे कट जाएगा। तो बच गया कितना हमारे पास 1 और 20। तो इस प्रकार इसको जब सिंप्लीफाई किया यानी इसको जब सरल किया तो हमारे पास 1/20 यानी 1/20 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 ये हमें दे रखा है। और लास्ट में 2 - 997/999। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है कि क्या आएगा। तो वही हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 3 के 2 से मल्टीप्लाई 6 - 1 और फिर हमारे पास यहाँ पर कितना है 5 तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10 - 3 आ गया। और यहाँ पे हम एलसीएम 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14 - 5 हो गया। और ये चलता जाएगा और लास्ट में हम इसकी गुणा करते हैं 999 तो 9 की 2 से 18 9 के 18 और 9 1 18 और 1 9 -997 आ गया। अब दे सॉल्व करते हैं तो देखिए 6 - 1 कितना आ गया 5/3 मल्टीप्लाई 7/5 आ गया यानी 10 - 3 करेंगे और 14 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9/7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में से चलता जाएगा। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं 8 - 7 कितना आ गया 1 0 0 और हमारे पास यहाँ पर कितना है 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा। तो देखिए अब ये इसमें इस प्रकार कट रहे हैं 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर जो संख्या होगी ये कट जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं बच गई हैं, वो हमारे पास 1001 बच गई है और बटे में हमारे पास पहले कितना बचा है 3 बचा है। तो इस प्रकार इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू ये हमें मिलेगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इन दोनों क्वेश्चनों में देखिए ये इस प्रकार कट रहे हैं तो इस प्रकार कटेंगे तो ये ऐसे वाला कट जाएगा। अब हम इसमें देख रहे हैं इसमें जो पैटर्न बना है 5 से 5 7 से 7 तो ये ऐसे कट रहे हैं। तो
तो इस प्रकार ये यहाँ पर ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये पैटर्न क्या बन रहा है, उसी पैटर्न से लास्ट वाले डिजिट को यहाँ पे काटना है। तो जो रिमेनिंग रह जाए यानी जो शेष बच जाए वो कितना है, 1001 बच गया और यहाँ पर 3 बच गया, तो ये इसका मान आ गया। ये आपने यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 और एट लास्ट हमारे पास 1/1/n × n+1 है। अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, यानी इसका रिजल्ट क्या है। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि अब लास्ट में ये देखिए हमारे पास 1/n × n+1 दिया गया है। तो यहाँ पर नीचे जो हमारे पास जो दो संख्याएं हैं वो n और n+1 है। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो ये देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1/n - 1/n+1 लिखा जाएगा। अब इनका एलसीएम क्या आ गया, n × n+1 आ गया, ये रहा। यहाँ पर क्या आएगा n+1 - n, तो n+1 में जब हम n माइनस करें तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार इसको हमने इस प्रकार लिखा है। तो आगे देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या है 30 है। तो 30 है वो कौन से दो नंबर की मल्टीप्लाई है, वो हमारे पास, क्योंकि दोनों कॉन्सिक्यूटिव यानी दोनों क्रमागत दो नंबर ऐसे हों जिनके गुणा जो है वो 30 हो, तो वो 6 और 5 होती है। तो पहले हमें क्या रखना है, छोटी संख्या, तो वो क्या रखेंगे 1/5 - 1/6 करेंगे। तो यहाँ पर लघुत्तम 30 आ जाएगा, 6 - 5 करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस अब हम 1/20 को लिखेंगे। तो 20 क्रमागत दो संख्याओं का गुणनफल किस किस का है, 4 और 5 का है। तो 1/4 - 1/5 लिखा जाएगा। और इसी प्रकार 1/12 को क्या लिखा जाएगा, ये 4 और 3 का है, तो 1 हमारे पास 3 - 1/4 हो गया, प्लस हमारे पास 6 किसका है, 3 और 2 का है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 1/2 - 1/3 लिखा जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, 1/2 बच गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 1/3 जो है माइनस का और ये प्लस का है। तो पहले हम आगे लिख लेते हैं इसको। तो देखिए 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 हैं कि ये 1/2 आ गया। ये -1/3 है, प्लस 1/3 है, ये दोनों कट गए। ये -1/4 है, प्लस का 1/4 है, ये दोनों कट गए। यहाँ पे -1/5 है, प्लस के 1/5 है, ये दोनों कट गए। अब ये -1/6 आगे वाले में प्लस 1/6 आएगा, वो कट जाएगा। तो पैटर्न क्या बन रहा है कि जो हमारे पास ब्रैकेट में संख्याएं हैं, जो पहले वाली संख्या है आगे वाले में देखिए ये 1/3 - 1/3 ये कट रहा है। तो यानी इसमें 1/4 है, ये इससे कट रहा है यहाँ पर, और ये 1/5 है, इससे कट रहा है। तो लास्ट में क्या होगा, 1/n जो है ये जो मान है इससे पहले वाले ब्रैकेट के मान से कट जाएगा। तो हमारे पास जो संख्याएं बच जाएंगी वो कौन सी बचेगी, 1/2 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। और माइनस लास्ट में क्या बच जाएगा, 1/n+1 बच जाएगा। इसका हम एलसीएम लें, ये तो हमारे पास कितना आएगा, n+1 आ गया। और यहाँ पर n+1 - 1 हो गया। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया, n/n+1 आ गया। यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान आएगा, n/n+1 आएगा। यानी इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो वो हमें n/n+1 मिलेगा। तो इस प्रकार हमने ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में ट्रिक की सहायता से इस प्रकार ब्रैकेट में दी गई संख्याएं हों, सबसे छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो हमने सीखा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।